ध्यान दें दोस्तों, माँ का प्यार, पिता का दुलार, छोटे से बच्चे का बस यही तो है संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक टीचर थी, सरकारी अध्यापिका थी और वह बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया करती थी। एक दिन उसने सुबह सुबह अपने सारे विद्यार्थियों को यानी सारे स्टूडेंट्स को बोला कि अपनी स्वेच्छा से एक निबंध लिखो, यानी कि कुछ लाइनें लिखो जो आपकी खुद की इच्छा है। तो ऐसे उन्होंने बोला तो सारे बच्चों ने लिखा। सब बच्चों ने अपना निबंध यानी कि वो लाइनें लिखकर मैडम को कॉपी दे दी। अब कॉपियाँ चेक करने के लिए मैडम उन कॉपियों को घर पे ले आती और शाम का समय था। मैडम अपने बेड पे बैठी हुई थी, पास में पति जो था वो टीवी देख रहा था, ऑफिस से वो भी आ चुका था और वो टीवी में बस कुछ नाटक वगैरह कुछ देख रहा होगा। पत्नी वो कॉपियाँ जांच रही थी, तभी देखा कि उसकी आंखें नम हो चुकी थी। जो टीचर पत्नी थी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। पति ने उसकी तरफ देखकर बोला कि ऐसा क्या हो गया, आंखें नम क्यों है? तो पत्नी बोली, सुनो जी, एक बच्चे ने क्या लिखा। तो पति बोला, क्या लिखा है? बोला, बच्चे ने लिखा कि काश में टीवी होता। तो ऐसा सुनकर पति हंसने लगा कि यार क्या क्या बच्चे हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। तो पत्नी बोली, आगे तो सुनो क्या लिखा है। तो पति बोला, बताओ क्या लिखा है। पत्नी बोली, बच्चा लिखता है कि अगर मैं टीवी होता तो मैं एक सुनहरे कोने में होता, मेरी साफ सफाई होती, मेरी माँ जब सर दर्द होता, उसे कोई परेशानी होती, वो चिंता में होती, तो वो मेरे सामने आकर मेरे बैठती और मुझे देखती। सारे घर के लोग मुझे सुनते, यहाँ तक कि जब मेरे पापा ऑफिस से आते तो मुझे डांटते नहीं, वो मेरे सामने बैठकर मेरे को देखते। मेरे छोटे बड़े भाई बहन भी मेरे साथ देखने के लिए, मुझे देखने के लिए आपस में लड़ाई करते कि मैं इसको देखूंगी, मैं इसको देखूंगी, मैं इसके पास बैठूंगी। यहाँ तक कि जब मैं बंद भी होता तो मेरी सफाई की जाती, साफ सफाई करके रखा जाता और मेरा बहुत ख्याल रखते। अब ये सुनकर पति बोलता है कि देखो देखो कैसा ये व्यक्ति है, कैसे ये माँ बाप हैं जो बच्चों को इतना दुखी रखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और बच्चे इस तरह से अपने आप को समझने लगते हैं कि वो सोचते हैं कि काश में टीवी हो जाता, बच्चा नहीं होता। तो पत्नी कहती है कि आपको पता है ये बच्चा कौन है? तो पति कहता है कौन है? तो पत्नी की आंखों से आंसू और झलकने लगते हैं और पत्नी कहती है कि हमारा ही छोटू। ये बात सुनकर पिता भी एक बार के लिए दंग रह जाता है, मानो कि उसकी धड़कनें थम गई हो। पिता को ये रियलाइज होता है कि हाँ, हम अपने बच्चों को सही समय नहीं दे पाते। दोस्तों, ये छोटू ये सिर्फ इस कहानी का एक पात्र नहीं है, ये हर एक वो बच्चा है जिसे माँ बाप अपना समय नहीं दे पाते। ये हर एक वो बच्चा है जो अपने माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें रखता है, वो माँ बाप के प्यार का भूखा होता है। हर बच्चा जब माँ बाप से डांट सुनता है, क्योंकि वो तो नादान होता है, उसे समझाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी होती है। वो बच्चा जब आप मुझसे टाइम नहीं दे पाते तो बच्चे इस तरह से सोचने लगते हैं। आप भी अपने परिवार में झांक कर देखिए, कहीं आपका छोटू तो, आपका बच्चा तो टीवी बनना नहीं चाहता, कहीं उसको तो ये नहीं लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा मेरे माँ बाप इन टीवी और मोबाइल को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि बच्चे साइड में सो रहे होते हैं, उनको माँ बाप वक्त नहीं दे पाते जितना वक्त वो मोबाइल और टीवी को दे देते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों के बारे में विचार जरूर करें और उन्हें अपना समय जरूर दें। आज इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बच्चों को वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ चुकी है। और जो भी वक्त देते हैं फिर मूवी देखने में या टीवी देखने में लगा देते हैं। और अगर वही वक्त हम अपने बच्चों को देंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और बच्चे भी खुश होंगे। आई होप इस छोटी सी कहानी से आप ये सीख चुके होंगे कि मोबाइल से ज़्यादा हमें बच्चों को भी समय देना चाहिए। मैं हूँ आपको दोस्त प्रशांत, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे।